तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो डीमन क्वीन हाइसा से पूछता है कि आखिर आप डीमन क्वीन होके इस टाइप के प्लेस में एक डांसर बन के क्यों घूम रही हैं। तब हाइसा कहते हैं कि मेरा भी तुमसे सेम सवाल है, तुम तो हेवन स्टार सेक्ट के डिसाइबल हो, फिर भी इस टाइप के प्लेस में क्यों आए हो? क्योंकि पहली बार जब मैं तुमसे मिली थी तब तो तुम मुझे बहुत ही इनोसेंट पर्सन लग रहे थे। इसके अलावा एक सवाल और है कि तुम्हें इस पैलेस में एंट्री कैसे मिली? जिस पर नियो कहता है कि मुझे हेवन स्टार सेक्ट से एक ऑर्डर मिला है कि मैं इस प्लेस पे आके अपने डिसअपेयर हुए लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सकूं। तब ये सुनकर हाइसा कहती है कि क्या हेवन स्टार सेक्ट से भी कोई गायब है? जिस पर नियो बताता है कि हाँ, हेवन स्टार सेक्ट से एक सीनियर डिसाइपल और एक ओल्ड मास्टर उसी दिन से गायब हैं, जिस दिन मोना सुनो ने हेवन स्टार सेक्ट पे अटैक किया था। तब ये सुन के क्वीन हाइसा कहती है कि चलो कहीं और चल के बात करते हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही देर में साफ फैमिली के गार्ड्स यहाँ पे आते होंगे। और इतना कह के हाइसा नियो का हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाने लगती है, जिस पर नियो सुकोंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम भी चलो वरना तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे प्लेस में आ जाते हैं, जहाँ पर नियो पहले तो सारी चीजों को भूल के पेट पूजा कर रहा था। तब सुकोंग कहता है कि मैडम हम अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि जनरल साहब उस प्लेस में मौजूद लोगों से हमारा पता लगा सकते हैं। जिस पर क्वीन हाइसा कहती है कि टेंशन मत लो, हमारे बारे में कोई भी कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैंने आते आते सबकी मेमोरी इरेज कर दी है। इसीलिए सारे लोगों को बस इतना ही याद है कि यंग मास्टर साहब को किसी ने मारा है। तब नियो खाते खाते थैंक यू सो मच क्वीन हाइसा कहता है, जिस पर हाइसा कहती है कि आखिर तुमने उसे जान से क्यों मारा? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो ग्रेट जनरल साहब का बेटा है? तब नियो कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसने पहले मेरे ऊपर किलिंग मूव से अटैक किया था। जिसे सुनकर हाइसा कहती है कि उसने तुम्हारे ऊपर साफ फैमिली के वन ऑफ द बेस्ट मूव से अटैक किया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें मामूली चोटें भी नहीं आई। इसका मतलब मोना सुनो बिल्कुल सही कह रही थी, तुम वाकई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो। और फिर हाइसा कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो? तब नियो कहता है कि मैं किसी फैमिली से नहीं बल्कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर सिर्फ मेरे ग्रैंडपा, मेरी ग्रैनी और एक बिग बुल रहता है, और मैं इससे ज्यादा अपने बारे में आपको और कुछ भी नहीं बता सकता। जिसे सुनकर हाइसा अपने मन में अब सोचते हुए कहती है कि आखिर इसके ग्रैंडपा और ग्रैनी कौन हो सकते हैं, जिन्होंने इसे इतने कम एज में इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया, क्योंकि इस लड़के को हेवन स्टार सेक्ट में आए तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। और अब नियो पूछता है कि क्या अब आप यहाँ पे आने का रीजन बता सकती है? तब क्वीन हाइसा बता दी कि मैं भी यहाँ पे एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए आई थी, और मिशन ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी मोना सुनो और ड्रैगन स्टार के टुकड़े को ढूंढना था। जिस पर नियो कहता है कि लेकिन मोना सुनो तो आप ही के साथ उस दिन गई थी, तो क्या आप लोग साथ रास्ते में कुछ हुआ था? तब क्वीन हाइसा कहती है कि हम लोग लगभग डीमन क्लैन में पहुंचने वाले थे कि तभी हमारे रास्ते में काले कपड़े पहने हुए कुछ आदमियों का एक ग्रुप हमारे सामने अपेयर हुआ, जिसने पलक झपकते ही मोना सुनो और ड्रैगन स्टार के हाफ टुकड़े को हमसे छीन लिया। जिसे सुनकर नियो कहता है कि क्या वो लोग आपसे भी ज्यादा पावरफुल थे? तब क्वीन हाइसा कहती है कि चूंकि उन लोगों के पास एक परफेक्ट प्लान था, इसीलिए हमारे कुछ समझने से पहले ही उन्होंने खेल खत्म कर दिया, यानी उन लोगों ने बस पल भर में हमारे बहुत से लोगों को मार दिया। मगर मैंने किसी तरह से उन लोगों से फाइट करके ड्रैगन स्टार के हाफ टुकड़े को अचीव किया, लेकिन इससे पहले कि मैं मोना सुनो को बचा पाते उनके ग्रुप के और भी लोग वहाँ पे आ गए, जो पावर से मामले में लगभग मेरे ही लेवल के थे। इसीलिए मैं तुरंत ही अपने बाकी बचे हुए लोगों के साथ वहाँ से भाग गई, और फिर दोबारा से रिकवर होकर उन लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ पे चली आई। और चूंकि मुझे यकीन था कि उस बार में केवल पावरफुल और रिच लोग ही आ सकते हैं, इसीलिए मैं उस प्लेस में एक डांसर के रूप में रहने लगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि सब चीजों के पीछे किसी पावरफुल पर्सन का ही हाथ है। जिस पर नियो अपने चॉपस्टिक को नीचे रखते हुए कहता है कि पावरफुल पर्सन से क्या आपका मतलब घोस्ट से है? क्योंकि मैं भी यहाँ पे उसी को ढूंढने आया हूँ, और इसी वजह ये है कि मेरे मास्टर को भी उसी के ऊपर शक है। तब हाइसा कहती कि हाँ, मेरा शक भी उसी के ऊपर है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में एक घोस्ट ही है जो इस तरह के कारनामे को अंजाम दे सकता है। और चूंकि आज तक उसने अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही सीक्रेट रखा है, इसीलिए वो कितना पावरफुल है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बारे में काफी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला है कि घोस्ट और स्टार क्लैन के लीडर के बीच एक डील हुई है, जिस पर नियो अब सोचते हुए कहता है कि सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ब्रदर यूतेन और ओल्ड मास्टर को गायब करने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि मोना सुनो को ले जाने के पीछे उनका मकसद ये हो सकता है कि बाद में वो लोग मोना सुनो के बदले आपसे ड्रैगन स्टार के हाफ टुकड़े की डिमांड करेंगे। और अब तभी क्वीन हाइसा को कुछ होने लगता है, जिसे देखते हुए नियो कहता है कि क्या आप ठीक है, और आखिर ड्रैगन स्टार के हाफ टुकड़े से अचानक इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? तब हाइसा कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसके दूसरे टुकड़े को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से पहला टुकड़ा दूसरे टुकड़े के साथ कनेक्ट होने की वजह से अपने आप ही एक्टिव हो गया है। और मैं फील कर सकती हूँ कि इसका दूसरा टुकड़ा यहाँ से 500 माइल दूर नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में है। जिसे सुनते ही नियो कहता है कि ठीक है, फिर हमें वहाँ पे जल्दी से पहुंचना चाहिए। तब क्वीन हाइसा कहती है कि रुक जाओ, कोई भी जल्दबाजी मत करो, वहाँ पे तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम अकेले जाके डिफीट नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें सारी चीजों को छुप छुप के करना होगा, ताकि किसी को बिना कुछ पता चले पहले तुम सिचुएशन को आराम से समझ सको। तब नियो पूछता है कि क्या आप मेरे साथ नहीं चल रही है? जिस पर क्वीन हाइसा कहती है कि पहले मुझे सारी चीजों को सेटल करना है, जिसके बाद मैं भी वहाँ पे अपने फोर्स के साथ पहुंच जाऊंगी, बस तब तक तुम सारी चीजों को हैंडल कर लेना। तब नियो कहता है कि ओके, मैं आपकी सारी बातों को समझ गया, और चूंकि आपने मेरी दो बार जान बचाई है, इसीलिए अब मोना सुनो को लाने की जिम्मेवारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना कहकर नियो और सुकोंग बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद नियो अपने स्टार पावर्स का यूज करते हुए पलक झपकते इस प्लेस पे पहुंच जाता है, और आते हुए कहता है कि आखिर वो लोग कितने पावरफुल हो सकते हैं, क्या उनकी पावर मेरे ब्लैक बुल से भी ज्यादा होगी? तब सुकोंग पीछे से हाँफते हुए कहता है कि लॉर्ड प्लीज रुक जाइए, मेरे पास आपकी तरह स्टार पावर्स नहीं है। और
फिर सुकोंग कहता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर हम लोग इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं। जिस पर नियो कहता है कि बस मुझे फॉलो करो, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। और अब सीन चेंज होता है, इधर हम सीनियर डिसाइपल यूतेन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था और इसे चारों तरफ से कुछ सीनियर डिसाइपल घेर के खड़े थे जो यूतेन से बहुत ही सख्त लहजे में पूछ रहे थे कि बताओ आखिर तुमने ओल्ड मास्टर के साथ क्या किया, वरना हम तीनों तुम्हारी इससे भी बुरी हालत कर देंगे। तब यूतेन कहता है कि मैंने बस ओल्ड मास्टर का पीछा किया था, जिसके बाद अचानक से वो कहीं गायब हो गए। इसके अलावा मैं ओल्ड मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिस पर ये लड़का हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम ऐसे मुंह नहीं खोलोगे। और इतना क्या कि ये लोग सीधे यूतेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब यूतेन कहता है कि मुझ पे भरोसा करो, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं किया, बल्कि वही किसी और के बस में थे। जिस पर ये लड़का कहता है कि तुम अब अपनी ये झूठी कहानियां सुनाना बंद करो, तुम अगर सच नहीं बताओगे तो फिर हमें तुम्हें मजबूरन मारना ही होगा। तब इधर ये देखकर नियो कहता है कि वो नहीं, हम लोग लेट हो गए, हम लोगों से पहले हेवन स्टार सेक्ट के डिसाइपल ने ब्रदर यूतेन को ढूंढ लिया। जिस पर सुकोंग कहता है कि लॉर्ड आप भला इन लोगों से क्यों छुप रहे हैं, अगर आप चाहें तो पलक झपकते इन तीनों को खत्म कर सकते हैं। तब नियो कहता है कि नहीं, मैं इन लोगों को नहीं मार सकता क्योंकि ये लोग मेरे सेक्ट के डिसाइपल हैं। इसके अलावा इन लोगों के सामने जाके इन्हें रोक भी नहीं सकता, वरना ये लोग इस बात को हेवन स्टार सेक्ट के बाकी एल्डरों को बता देंगे कि मास्टर ने मुझे स्पेशली ब्रदर यूतेन को लाने के लिए भेजा था। जिस पर अब सुकोंग सीधे अपने पोटली से वेपन को निकाल के तुरंत ही मैदान में कूद जाता है और फिर नियो से कहता है कि लॉर्ड आप सारी चीजों को मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने भी अपने इस हैमर को बहुत दिन से नहीं चलाया है। तब इस हैमर को देखते हुए ये डिसाइपल कहता है कि अब तुम कौन हो। जिस पर सुकोंग इन लोगों की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तब ये सारे डिसाइपल भी फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि टेंशन मत लो, अब इस यूतेन से पहले हम तुम्हारा ही मुंह खुलवाएंगे। जिस पर इधर नियो अपने मन में कहता है कि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो पक्का वो तीनों मिलकर सुकोंग को बहुत ही बुरी तरीके से पीटेंगे। इसके अलावा इस फाइट में दोनों तरफ से हमारे ही लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मैं किसी को भी इंजर्ड होने नहीं दे सकता। और ये सोचते हुए नियो अपने मेटालिक पावर्स का यूज करते हुए इसे सुकोंग की बॉडी में डाल देता है, जिसे फील करते हुए सुकोंग भी नियो की बातों को समझ जाता है और फिर वो जमीन पे अपने हैमर से हिट करता है, जिसकी वजह से ये तीनों इंजर्ड तो हो जाते हैं लेकिन इन्हें कोई अंदरूनी चोट नहीं आती है। तब ये लोग अब सुकोंग की ओर देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस टाइप का वॉरियर है, जिसकी लेवल तो हमसे कम है लेकिन इसका ऑरा हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर एक दूसरा डिसाइपल कहता है कि मेरे ख्याल से उसने अपने बैच को बस हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लगा रखा है और ये रियलिटी में कोई सेक्ट का मास्टर है। तब तीसरा डिसाइपल कहता है कि चलो यहाँ से हमें ये बात मास्टर को बतानी होगी। जिस पर अब सुकोंग भी हंसते हुए कहता है कि अले तुम लोग तो बस एक ही बारी में रोने लगे। तब ये लड़का कहता है कि तुम बस हमारे लौटने का वेट करो, क्योंकि अगली बार हमारे साथ हमारे मास्टर होंगे जो तुम्हें और इस गद्दार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और इतना कह कि ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यूतेन अपनी जान बचाने के लिए सुकोंग को थैंक यू सो मच कहता है। तब सुकोंग कहता है कि कोई बात नहीं, लोगों की जान बचाना मेरा काम है, लेकिन तुम्हें बचाने में मेरे अलावा किसी और का भी हाथ था। जिस पर यूतेन कहता है कि कौन, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। तब पीछे से नियो आते हुए कहता है कि क्यों नहीं, मैं आपसे मिले तो यहाँ पे आया हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।